जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ है। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि सर आपने एक न्यूज़ बताई, दूसरी न्यूज़ नहीं बताई कि जो दुर्गेश सिंह जी और प्रतिनिधिमंडल जो उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रेरक के दिल्ली गए हैं उनका क्या हुआ सर, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। बिल्कुल आपको उसी जानकारी के लिए हम आए हैं। आपको बता दें कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है कि आपका मानदेय जल्द ही मिलेगा आपको, और समायोजन होने की बात कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी से बात करके किया जाएगा। और शिक्षा प्रेरक का अध्यक्ष दुर्गेश सिंह जी ने कहा है कि हम तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक शिक्षा मंत्री से वार्ता नहीं हो जाती। और आपको बता दें कि कौशल किशोर जी जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी पूरा का पूरा सहयोग अपना देने का काम किया है शिक्षा प्रेरकों को लेकर के। और वो जल्द ही वहां पे बात होगी शिक्षा मंत्री से। और क्या खबर निकल के आ रही है, उन्होंने क्या आर्टिकल में लिखा उसको पढ़ के सुनाते हैं और इस पर विस्तृत बात करेंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी सीधा आप तक पहुंच जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले लाल बटन था अब काला बटन हो गया है। सर आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए भी कहा जाता है ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से दिया जा सके। कॉल और मैसेज के माध्यम से देना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमारी टीम आपके काम को बाकी चीज़ों को करती है, आपको मोटिवेट करने का काम है, आपके जो प्रश्न होते हैं उसके जवाब देने का काम करती है, लेकिन और सारी इंफॉर्मेशन लेकिन लंबे समय तक बात करना आपसे थोड़ा मुश्किल होता है। आपको बता दें कि जो दिल्ली लोग गए हैं उन वहाँ से क्या खबर निकल के आ रही है और कैसे क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाएंगे। बहुत सारे लोगों को अभी भी शक हो रहा है कि सर क्या ये खबर सही है। बिल्कुल, न्यूज जस्ट ने एक वीडियो डाला था। एक वीडियो डालने के बाद कि जब माननीय केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी जो हैं वो शराबबंदी को लेकर के शिक्षा प्रेरकों को बुला रहे थे, वो सब कुछ सम्मान दे रहे थे, लेकिन मैंने पूछा था कि सर जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो फिर शिक्षा प्रेरकों को न्याय क्यों नहीं? शिक्षा प्रेरक शराब मुक्त तो पूरा समाज हो जाएगा, पर शिक्षा प्रेरक नौकरी मुक्त हो गया, उसका क्या सर? उसके बाद अचानक से दुर्गेश सिंह जी दिल्ली उनका जाना हुआ और उन्हें वो धन्यवाद के पात्र भी हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा प्रेरकों के लिए जब वो दिल्ली गए हैं, दिल्ली जाकर के अपनी बात को कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष रखवाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको बता दें कि शिक्षा प्रेरकों में कहीं ना कहीं एक बार फिर उम्मीद जगी है कि हमें मानदेय मिल जाएगा बगैर किसी शर्त के, और हमें हमारा समायोजन हो जाएगा। आपको बता दें वहाँ से क्या अपडेट आ रही है और उन्होंने क्या लिखा है, मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। और आपके सारे जितने भी आपके सारे सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो के अंत में देने का मैं प्रयास करूँगा। बहुत सारे प्रश्न होते हैं लेकिन उतने प्रश्न का जवाब देना भी वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है सर। मैं प्रयास करूँगा आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने का। इसमें क्या लिखा था दुर्गेश सिंह जी ने कि दिल्ली आवास पर माननीय मंत्री कौशल किशोर जी से शिक्षक प्रेरक साथियों व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो हैं शिक्षा प्रेरक उनके वो सीतापुर से गए हैं वहाँ पे दिल्ली, और वो जा करके कहीं ना कहीं वहाँ पे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी से मिले हैं और शिक्षा मंत्री से मिलने की बात हो रही है। आर्टिकल में आगे बढ़ के सुनाते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ से, उसकी जो भी लेटेस्ट खबरें होगी आपको सीधा आप तक पहुँचाया जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इसमें लिखा है कि 4 वर्ष बाद मानदेय भुगतान के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इन्होंने आर्टिकल में लिखा है कि 4 वर्ष बाद मानदेय भुगतान के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। ये कितना प्रतिशत सच है ये वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। और आपको बता दें कि जो भी लोग कहीं ना कहीं खुश हो रहे हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है, बिल्कुल होना चाहिए सर। आपके लिए कोई दिल्ली में जाकर के इस कड़ाके की ठंड में कोई ना कोई प्रयास कर रहा है, वो दुर्गेश सिंह जी प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका हाथ पकड़ के खींचना चाहिए, पैर पकड़ के नहीं खींचना चाहिए। बहुत गलत कमेंट भी मैंने देखा है सर, उस तरह के आप कहीं ना कहीं कमेंट मत करें। जो भी सहयोग हो पाता है न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को किया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन जो भी लोग संघर्ष कर रहा है कम से कम आप उसको सपोर्ट करने का काम करें। इसमें लिखा है कि संविदा पर विचार हो, 4 वर्ष बाद भुगतान के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। उसके बाद लिखा है कि माननीय मंत्री जी के साथ आज शाम को विशेष सचिव शिक्षा विभाग से वार्ता के लिए समय निश्चित हुआ है और शिक्षा मंत्री भारत सरकार माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से स्वयं फोन पर वार्ता करके प्रेरक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का समय मांगा है। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने शिक्षा मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी से बात किया है और उन्होंने समय मांगा है कि शिक्षा प्रेरक प्रतिनिधिमंडल जल्द उनसे मिले, उसके लिए समय निर्धारित किया जाए। ये बहुत ही खुशी की खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि अगर हमारा एक ही मानना है सर कि आप कम से कम सबसे पहले जो आर्थिक थोड़ी सी सहायता चाहिए इन शिक्षा प्रेरकों को, इनकी संख्या एक बड़ी संख्या है और बहुत लंबे समय से 4 वर्षों से ये बेरोजगार हैं, ये इनको रोजगार नहीं है इनके पास। अगर मानदेय वगैरह शर्त मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी इनके लिए। मानदेय वगैरह शर्त मिले और इनका समायोजन जल्द से जल्द किया जाए सर, करवाया जाए। उसके पीछे भी एक कारण है और कारण ये है सर क्योंकि वक्त बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एज जो है कहीं ना कहीं लास्ट हो गई है और उस एज को लास्ट होने के क्रम में क्या हो गया कि सर दिक्कतें बहुत बढ़ रही है। आपको बता दें कि जो भी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो कहीं भी अगर बेरोजगारी की मार को लेकर के कहीं भी ठेला लगाने जा रहे हैं या कहीं भी किसी और काम को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद और स्थिति दयनीय की बात है सर।
मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आज शिक्षा प्रेरकों की हालत ये हो गई है कि ठेला लगाने पे वो मजबूर हैं। तो आपको हताश निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है सर। आपको बस अपने अंदर कहीं न कहीं एक ऊर्जा का संचार करना है, और जो भी साथी मेहनत कर रहे हैं उनके पीछे कदम से कदम बढ़ा के चलने का प्रयास करना है, या उनसे आगे निकलने का प्रयास करते हैं तो ये और अच्छी बात है। शिक्षा प्रेरक लाखों शिक्षा प्रेरकों को कहीं न कहीं मदद होने का काम करेगी। आपको बता दें कि जब ऐसे मैसेज आते हैं हमारे पास कि सर हमारा एज खत्म हो गया, सर हम क्या करें, सर हम कहाँ जाएँ, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा सर, आपका न्यूज़ सुनते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है सर। आपको मैं बता दूं सर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम या सरकार तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक उनको आपका संघर्ष नहीं दिख जाता। हमें संघर्ष दिखा आपका, हमें आपका परिश्रम दिखा, हम आपके लिए आवाज़ बनते हैं, हम आपके लिए आपके बात को, आपकी आवाज़ को आपके उन साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। या आपको मैं बता दूं, आपको जम्मू से कन्याकुमारी तक न्यूज़ हज को लोग फॉलो करते हैं, न्यूज़ हज को लोग सुनते हैं। वहाँ के जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, वहाँ के जो लोग जुड़े हैं, वहाँ के जो शिक्षा प्रेरक हैं, वो लोग भी हमसे जुड़े हैं, वो लोग भी हमारे न्यूज़ को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं। हमें आपका संघर्ष दिखा, हमने आपकी आवाज़ बनी, हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपका संघर्ष सरकार को दिख जाएगा, उस दिन सर वो ज्ञापन किसको नहीं पता है सर आपके बारे में, शिक्षा प्रेरक के बारे में आज किसको नहीं पता है सर। मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसे लोग शिक्षा प्रेरक के बारे में जानते हैं। विधायक जी हो, मंत्री जी हो, सांसद जी हो सर, कुछ भी सर, कोई भी सर, केंद्रीय मंत्री जी हो सर, मुख्यमंत्री हो सर मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री जानते हैं कि नहीं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षा प्रेरक समन्वयक के बारे में जानते हैं। आपने इतना ज्ञापन दिया है सर, इतने लोगों को ज्ञापन दिया है सर, इतने लोगों को ज्ञापन दिया है सर, कि उनके आंखों के सामने से एक बार शिक्षा प्रेरक समन्वयक का नाम जरूर गुजरा है अपने पूरे इंटायर, उनके कम से कम कार्यकाल में, उनके अपने जीवन में। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए आगे की जो भी अपडेट होगी वो सीधा आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि दुर्गेश सिंह जी क्या खबर वहाँ से बेचते हैं, दिल्ली में अभी क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हुआ, कैसे, क्या सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, और अनुरोध ये है सर कि आप प्रयास निरंतर रखें सर। आपके जो साथी प्रयास कर रहे हैं, कम से कम आप उनके लिए आवाज़ बढ़ने का प्रयास करें। हमें पूरा विश्वास है कि आप ये जरूर करेंगे। और आपको बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, और हमें भी ये लग रहा है कि आप लोगों को बहुत जल्द ही 2023 में खुशखबरी मिलेगी सर। तो आपको जो खुशखबरी मिलेगी, कहीं ना कहीं हम लोग मिल बांट के सभी लोग उस खुशखबरी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि सभी ने एक छोटा सा प्रयास किया है, और एक छोटे से प्रयास के बाद एक बड़ा सा फल जो मिलता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। तो कहीं ना कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वक्त लगता है सर, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हमारी एक छोटी सी टीम आपके लिए काम करती है। हमने आपसे आर्थिक मदद भी मांगा था कि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हो पाए तो आप टीम को करें, लेकिन आप भी लाचार हैं, आप भी परेशान हैं। अगर नहीं कर पाए फिर भी कोई बात नहीं सर, हम लोग निरंतर निस्वार्थ आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये चैनल अभी न्यू शुरुआत किया गया है, टीम के 5 लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें थोड़ी आर्थिक सहायता के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और इसे जितना हो सके इसे आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद।